हाय, मैं अमन सिंह। बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि द्वासु यूजी के एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जहां से 70% आपके डायरेक्ट सवाल मिलेंगे। आपको उस टॉपिक से सवाल मिलेंगे जो मैं टॉपिक बताऊंगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। उसी टॉपिक से 70 से 80% तक आपको मिलेगा। बाकी 20% में आपको रेगुलर क्वेश्चन मिल सकते हैं जो नॉर्मली इस चैप्टर से आते हैं, लेकिन 70% चांसेस हैं कि उसी टॉपिक से आएंगे सवाल। क्यों आएंगे? क्योंकि पिछले 2 साल, 2.5 साल से पिछला साल, उससे पिछला साल, उससे पिछला 3 साल से हमने पेपर एनालिसिस करने के बाद तब हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में 3 पार्ट होने वाले हैं। पहला पार्ट होगा हम फिजिक्स का बताएंगे आपको, फिर केमिस्ट्री बताएंगे, फिर बायोलॉजी बता देंगे। तीनों पार्ट बताने के अलावा हम कहेंगे लास्ट में छोटा सा पोर्शन होगा, चौथा पार्ट, कि फिजिकल मतलब जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के लिए क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। मतलब हम पहले फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड चैप्टर्स देख लेंगे, केमिस्ट्री का देख लेंगे, बायोलॉजी का देख लेंगे, और लास्ट में छोटा सा पोर्शन होगा कि आपको जो न्यूमेरिकल्स है वो फिजिकल केमिस्ट्री क्यों है, फिजिक्स क्यों है, उन्हें अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले बायोलॉजी का सेक्शन बात कर लेते हैं। बायोलॉजी के लिए ऑलरेडी मैं 17 मिनट की वीडियो डाल चुका हूं, मैं यहाँ आई बटन में लगा दूंगा। आप बायोलॉजी के लिए उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिलाकर इस वीडियो में डाल दूं तो वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी। तो उसके लिए मैं बायोलॉजी वहां लगा दूंगा, आप बायोलॉजी उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में फिजिक्स और केमिस्ट्री देखेंगे और लास्ट में थर्ड पोर्शन देख लेंगे कि मतलब न्यूमेरिकल के लिए अप्रोच क्या है आपका। ठीक है, तो फिजिक्स में पहला क्या देखना है आपको। फिजिक्स में पहले हम चैप्टर पढ़ते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट में। यूनिट एंड मेजरमेंट में आपको डायमेंशन फॉर्मूला को डिराइव कराना, उनके डायमेंशन देखना, इतना आना चाहिए। ठीक है, और बेसिक फॉर्मूला ऑफ स्क्रू गेज, इतना बस, इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है। बहुत सारे वहां फॉर्मूला नहीं, बेसिक स्क्रू गेज पढ़ लेना है, बेसिक है। और डेस्क में अच्छे क्या पढ़ना है, प्रैक्टिस ऑफ आपका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक, पहला। दूसरा, वन डायमेंशन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ना है आपको। नॉर्मल सिंगल लाइन प्रोजेक्शन मतलब कि वो जो अपवर्ड थ्रो करते हैं वो प्रोजेक्शन पढ़ना है, मतलब वही जो आपका फ्री फॉल वो पढ़ लेना है। वो 2 फॉर्मूले पढ़ने हैं, इसके अलावा ग्राफ पढ़ने हैं। ठीक है, बस इसलिए हो गया। हम थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं 2D। 2D में क्या पढ़ना है, 2D के ग्राफ पढ़ लेने हैं, प्रोजेक्टाइल के बेसिक फॉर्मूला। बस बेसिक फॉर्मूला मतलब मैं कहूंगा कि आप 2D छोड़ के भी जा सकते हैं, तो 2D छोड़ भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1D का ग्राफ जरूर पढ़ लें आप और 2D का ग्राफ पढ़ लें। एनालॉग में क्या पढ़ना है, एनालॉग में एटलीस्ट फ्रिक्शन पढ़ लें आप, फ्रिक्शन बस। ठीक है, हम पढ़ते हैं फिफ्थ चैप्टर में वर्क एनर्जी पावर। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है थियरी एज वेल एज मोमेंटम कंजर्वेशन के सवाल। थियरी पढ़नी होगी आपको और मोमेंटम कंजर्वेशन के सवाल तो पढ़ने ही होंगे आपको। तो ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ लिया आपने। इसके बाद चलते सीधा ग्रेविटी में। ग्रेविटेशन में क्या पढ़ना है आपको, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, मतलब हाइट पे कितनी है, डेप्थ पे कितनी है, अदर प्लैनेट पे कितनी है, डेंसिटी के वेरिएशन पढ़ना है, और साथ में स्केप वेलोसिटी, और साथ साथ सैटेलाइट वाला क्वेश्चन, इतना पढ़ना है। मतलब पूरा थियरी के अलावा न्यूमेरिकल मैंने बताया, न्यूमेरिकल कहां से आ सकता है, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, स्केप वेलोसिटी, और बस 2 सवाल ये हो गया, और थियरेटिकल सवाल 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको। थर्मोडायनेमिक्स से क्या पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स से टोटल थियरी पूछेंगे, वो टोटल थियरी सवाल कहां से पूछ सकते हैं। आपको एनर्जी जो इक्वेशन है, बेसिक एनर्जी की इक्वेशन रट लेंगे आप और पूरी थियरी पढ़ के जाएं। पूरी थियरी मतलब पूरी थियरी। ठीक है, एसएचएम एंड वेव टोटल थियरी पढ़ के जाएं। न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है, मत पढ़ें, लेकिन मैं कहूंगा स्टैंडिंग वेव, ये सब पूरा जो थियरी है, सच्चम है, वेव है, पूरी थियरी पढ़ के जाएं आप। ठीक है, रोटेशन थियरी पढ़ लें, और खासकर रोलिंग मोशन जो है, रोलिंग और विदाउट ड्रिफ्टिंग मतलब विदाउट सरकने वाला, उसकी थियरी पढ़ लें आप। ठीक है, हम बात करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स, थियरी पढ़ लें, कुछ डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, थियरी चलेगा, काम हो जाएगा। ये 11th का पोर्शन हो गया। 12th में क्या पढ़ना है, 12th में करंट से क्या पढ़ लेना, करंट चैप्टर से किरचॉफ्स लॉ पढ़ लेना है, और वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ये पढ़ना है आपको। ये इतना बल्ब के सवाल पढ़ लेने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट से क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैट से थियरी पूरी इलेक्ट्रोस्टैट की पढ़नी है, और साथ में पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के सवाल बस। रे और वेव से क्या पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स से आपको जो लेंस है और मिरर के जो फॉर्मूला है वो पढ़ने हैं, और इंस्ट्रूमेंट जो है उनकी थियरी पढ़नी है, और वेव ऑप्टिक्स से सिर्फ और सिर्फ थियरी पढ़नी है। कोई फॉर्मूला नहीं याद होता, लेकिन मैं कहूंगा कि वेव ऑप्टिक्स से पिछले 2 सालों में एक सवाल देखने को मिला है, वो कॉमन, कि फ्रिंज विड्थ पूछता है, वो फ्रिंज विड्थ है, सेंट्रल फ्रिंज विड्थ है, वो पढ़ लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो थियरी मस्ट है, थियरी मस्ट है। मॉडर्न में पहुंच जाते हैं। मॉडर्न में एटम है, न्यूक्लियाई है, और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से लॉजिक गेट पढ़ लें, मस्ट है। न्यूक्लियाई से थियरी पढ़ लें, बहुत थियरी में क्या है, आपको बहुत सारी थियरी वहां मिलेंगी, थियरी पढ़ लें। एटम में क्या पढ़ना है, जो एटम में यहाँ पढ़ना है वही आपको वहां भी मिलेगा केमिस्ट्री में। यहाँ क्या पढ़ना है, थियरी के साथ साथ रेडियस, वेलोसिटी और वेवलेंथ ये पढ़ लेना, और एनर्जी। ठीक है, जो आपका एनर्जी, इतना ही सवाल है। एसी में अगर आपको अब मैं बता रहा हूँ उनके लिए जो थोड़ा सा टाइम उनके पास है, जो रिवीजन कर अच्छे नंबर पे लाए हैं, उनके लिए एसी में क्या पढ़ना है, एसी में थियरी पढ़ लीजिए आप, साथ साथ
ट्रांसफॉर्मर और साथ साथ चोक कॉइल, इतना इनकी बेसिकली इनकी थ्योरी, दोनों इनकी थ्योरी पढ़ना है। ईएम वेव में क्या पढ़ना है? ईएम वेव में मैं कहूंगा जो 7 हैं आपके, रेडियो वेव है सबसे ऊपर वाला, तो सबका वो ट्रेंड पढ़ लें आप, वो ट्रेंड और उनकी थ्योरी बस। ईएम वेव बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब 2-3 पन्ने का नोट्स उसके होते हैं, तो बहुत छोटा टॉपिक है, वो पढ़ सकते हैं आप। ईएमआई में क्या पढ़ना है? इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और फॉर्मूला देख लेना है, और आपका सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला, बस इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है। ये हमने बात कर ली फिजिक्स के बारे में। हम बात करते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में 3 पोर्शन है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। तो पहले इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर क्या है आपके? पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। इनमें क्या पढ़ना है? पीरियोडिक टेबल में जनरल ट्रेंड और एक्सेप्शन पढ़ लेना है आपको। एक्सेप्शन जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो, और जनरल ट्रेंड मतलब भाई वही रेडियस है, मेटालिक कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर है, जेड स्टार है, ये पढ़ने हैं आपको। केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ना है? हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस बैंड थियरी, VSEPR, बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ये पढ़ना है। इनके अलावा कुछ नहीं, बस इतना। अब बात करते हैं हम, थोड़ा सा मिक्स करते हैं, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स। 11 हम बात करते हैं बेसिकली 11 से। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या बात कर लेने? थर्मोडायनेमिक्स थियरी वही डेल्टा जी की एनर्जी पढ़ लिया, डेल्टा एच पढ़ लिया, डेल्टा यू पढ़ लिया, ये पढ़ना। बेसिक फॉर्मूला हो पाया तो अच्छी बात है, नहीं हो पाया मत पढ़िए, छोड़ दीजिए इसको, लेकिन थियरी मस्ट है इसकी। इक्विलिब्रियम बहुत टफ चैप्टर, बहुत है, क्या आएगा यहाँ से? इक्विलिब्रियम से आपको मस्ट टॉपिक बताता, लीस्ट चैटेरियल प्रिंसिपल और रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, 2 टॉपिक मस्ट करके जाने हैं आपको। मोल बहुत टफ चैप्टर, क्या पढ़ना है? लिमिटिंग रिएजेंट और साथ ही सम बेसिक क्वेश्चंस अगर पढ़ लिए कि हाँ भाई मोल कैसे निकालते हैं, कि अगर इतना ग्राम है उसको मोल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, पूछते कि भाई इतने 4 ऑप्शन दे दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जिसके मोल ज्यादा है, भाई ग्राम में दिया है, कोई लीटर में दिया है, तो कन्वर्जन आना चाहिए आपको मोल में, वो क्वेश्चन मोल वाला कन्वर्जन, और साथ में ही लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन, बस इतने ही। SPDF बात कर लेते हैं हम। SPDF की मैंने जो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराए हैं आपको, जो शॉर्ट नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं टेलीग्राम पे, उनको पढ़ लेते हैं आप, बस उतना पढ़ लेते हैं तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक की तरफ। ऑर्गेनिक में 2 चीज मैं कहूंगा, पहला GOC, दूसरा नेमिंग इरेक्शन। इनके अलावा मत पढ़िए कुछ। GOC और नेमिंग इरेक्शन, और GOC में एक चीज छोटा सा एक पार्ट और इंक्लूड करना चाहूंगा, IPSC नेम। पूरी ऑर्गेनिक मत पढ़ने की कोशिश कीजिए, बहुत बड़ा है। नेमिंग इरेक्शन रट लीजिए, कुछ 25 से 30 नेमिंग इरेक्शन है, वो रट लीजिए। नेमिंग इरेक्शन मतलब जो मैंने प्रोवाइड की है वो भी। साथ में आपको IPSC और GOC मतलब वही आपको बेसिक है कि कौन सा स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर किसमें अच्छा, एनायन ज्यादा स्टेबल, कैटायन कौन सा ज्यादा, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, बस इतना ही। कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है ताकि उसकी एसिडिटी कम हो जा रही है, ये बेसिक। ऑर्गेनिक से 3 चीज मैंने बता दी। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा फिजिकल की तरफ। फिजिकल से पहले अगर आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ना, मैं हिंट देना चाहूंगा जिसको कोऑर्डिनेशन पढ़ने जा रहे हैं जो स्टूडेंट, तो 3 चीज कोऑर्डिनेशन पढ़ने की कोशिश करें। पहला हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा उनके शेप, और तीसरा पैरा और डाया, बस इतना पढ़ लिए बहुत है। बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत टफर चैप्टर्स हैं, क्या क्या पढ़ना है भैया, तो बहुत बड़ा होता है, कैसे पढ़ लेंगे हम। फिजिकल केमिस्ट्री जो मैं बता रहा हूं उतना करके जाइए आप। अगर आपके नंबर 350-400 आ रहे हैं, इतना कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। सोल्यूशन चैप्टर में क्या पढ़ना है? सोल्यूशन चैप्टर में नॉर्मल जो रिलेशन है भाई आपका, मोलैरिटी ये सब है, ये पढ़ना है। साथ में ये नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, छोड़ दीजिए। मस्ट क्या पढ़ना है? मस्ट है आपके लास्ट के 4, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सवाल, ये 3 चीज जरूर करके जाने आपको। अब पढ़ते हैं एटम की तरफ। जो वहां पर था एटम, वही एटम यहाँ पढ़ना है। थियरी साथ साथ। अब क्वांटम नंबर 4 होते हैं, चारों की विशेष थियरी पढ़नी है। पूरे एटम की थियरी पढ़नी है, लेकिन क्वांटम नंबर की थियरी विशेष पढ़नी है। इसके अलावा कहां से पढ़ना है एटम? न्यूमेरिकल कहां से आएगा? न्यूमेरिकल आएगा रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी और वेवलेंथ, इनमें से आ सकता है। लेकिन अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कहूंगा कि थियरी पूरी पढ़ के जाएं आप। केमिकल कैलकुलस बहुत टफ 12th का भैया, बहुत टफ चैप्टर आता ही नहीं है, तो इसमें क्या पढ़ना है? ग्राफ पढ़ लेना है आपको, और जनरल फॉर्मूला अगर आ गया, जनरल फॉर्मूला मतलब टी हाफ जैसे होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, 0 ऑर्डर, इनके टी हाफ का फॉर्मूला अगर नहीं याद हो रहा, मैं कहूंगा याद कर लें आप। फॉर्मूला ही याद कर लें और उनकी यूनिट याद कर लें। फॉर्मूला, उनकी यूनिट, उनके ग्राफ, ये 3 चीज याद कर लेते हैं। अगर इतना भी नहीं हो पा रहा, रेट कैसे लिखते हैं आपने पढ़ा होगा ना कि भाई अगर इतने CO2 हैं, इतने वाटर बन रहे हैं, तो 1 बाई समथिंग dm by dt करके कुछ लिखते हैं, फिर इसको बना के कुछ और लिखते हैं, वो रेट का फॉर्मूला, बस इतना कर लें आप। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफेस्ट चैप्टर्स। क्या करना है? सेल पढ़ लेना है, वोल्टेजिक सेल, गैल्वेनिक सेल डिफरेंस पढ़ लेनी है, और थियरी पढ़ लेनी बाकी के। सुपरफिशियल में थियरी पढ़नी है, बाकी जितने मैंने हैं
इतने के अलावा कुछ भी चैप्टर्स हैं, कुछ बच गए हैं, कुछ छूट गए होंगे, उनकी थियरी टाइम मिलता है तो थियरी देख सकते हैं आप। इनके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता आपको फिलहाल तो नहीं है। इतना पढ़ लेते हैं तो आपको पूरे पेपर का ऑलमोस्ट अब 70% पेपर आपके हाथ में रहेगा, लेकिन इतना पढ़ना होगा आपको। बायोलॉजी जहां मैंने बता दी, जहां मैंने फिजिक्स बताई है, जहां मैंने केमिस्ट्री बताई है, ठीक है। जो सब टॉपिक मैंने बताया है उनको विशेष पढ़ना होगा। सब टॉपिक मस्ट मैं बता दूं, अभी फिर मैं एक बार मस्ट बताते रहा, जो इन्हें पढ़ के जाना मस्ट मतलब मस्ट। थर्मोडायनेमिक्स की थियरी, 1D के ग्राफ्स, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ करंट वाला, और साथ साथ फ्रिंज विड्थ, वो वेव के फ्रिंज विड्थ और उसकी थियरी, ठीक है, एटम और न्यूक्लियाई की थियरी, एसी के ट्रांसफार्मर और चोक कॉइल की थियरी, और ईएमआई और ईएमवीएम की थियरी। और साथ हम बात करते हैं केमिस्ट्री में मस्ट क्या है। मस्ट आपको हाइब्रिडाइजेशन है, बैलेंस बॉन्ड थियरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की थियरी पढ़नी है। एक्सेप्शन पीरियोडिक टेबल के रट के जाने हैं। थर्मोडायनेमिक्स की थियरी रट के जानी है। इक्विलिब्रियम पूरे चैप्टर से, आयनिक हो और केमिकल हो, उसमें ली चैटेलर प्रिंसिपल जरूर पढ़ के जाना है। मोल कॉन्सेप्ट से कोफिशिएंट वाला जो अपने बैलेंस करते हैं कि भाई इतने मोल हैं, मोल का सवाल मतलब कोई यहाँ ग्राम है, वहां एटम दे दिया, यहाँ पर लीटर में दे दिया, तो मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं कि किसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम या मोल हैं, ठीक है ये। इसके अलावा लिमिटिंग रिएजेंट सवाल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हाइब्रिडाइजेशन और उसके सेप, पैराडाया, ये पढ़ने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री से कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ थियरी करनी है, सिर्फ और सिर्फ थियरी कर लेते हैं। और थियरी के अलावा न्यूमेरिकल करने की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी। ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ थियरी पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। एटम में आपको रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी कर लेते, बहुत अच्छी बात है। ये हमने पूरी बात कर ली फिजिक्स और केमिस्ट्री की। हम बात करते हैं न्यूमेरिकल के लिए क्या करना है। लास्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल के लिए क्या करना है। तो न्यूमेरिकल के लिए बेसिकली आपको बेसिक फॉर्मूला रट के जाना है, बेसिक फॉर्मूला और उनकी एप्लीकेशंस। मतलब कि भाई जैसे हमें पढ़ लिया मोमेंटम कंजर्वेशन, हम पूरी थ्योरी पढ़ ली भाई क्या होता है, लेकिन हमें न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे आता है। मोमेंटम mv=m1v1 + m2v2, अगर वहां पर आपको रिजॉल्व कर लेते हैं, मतलब जैसे कोई एंगल पे है तो कॉस साइन डिवाइड हो जाता है, तो वही है। तो बेसिक फॉर्मूला पढ़ लीजिए, उनकी एप्लीकेशन पढ़ लीजिए बेसिक। अब फॉर्मूला कहाँ से भाई, कौन से चैप्टर से फॉर्मूला मस्ट रट के जाना है मुझे। मस्ट मतलब मस्ट। वर्क एनर्जी पावर के सर्कुलर मोशन छूट जाता है तो चलेगा, लेकिन वर्क एनर्जी पावर का फॉर्मूला नहीं छूटना चाहिए। ग्रेविटेशन का फॉर्मूला नहीं छूटना चाहिए। ग्रेविटेशन में कौन से मैंने फॉर्मूला बताए हैं, एस्केप वेलोसिटी और वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, ये दो फॉर्मूले तो बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए। इनके अलावा सीधा जाते हैं आप एनएलएम में। आप कम से कम बेसिक एनएलएम में आपको जो है कि भाई फ्री बॉडी डायग्राम आना चाहिए। ये नहीं कि भाई आपको इतना फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन नहीं भी आ रहा, लेकिन फोर्स वाला वो फ्री बॉडी डायग्राम बना के सिंपल एक्सेलरेशन और उसकी नॉर्मल फोर्स निकालने आना चाहिए। इसके अलावा थियरी कहाँ से पढ़ ले भाई, न्यूमेरिकल कहाँ से, करंट में किरचॉफ्स लॉ के सवाल और वेरिएशन नहीं, रेजिस्टेंस का वेरिएशन नहीं पढ़ना मत पढ़िए, लेकिन सिंपल आप करंट फाइंड आउट कर सकें किरचॉफ लॉ से। वो इलेक्ट्रोस्टैट से आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आपको इलेक्ट्रिक, वो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वो आनी चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिज्म में कुछ नहीं आ रहा है, थियरी पढ़ ली है, लेकिन हम बात करें न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल में और क्या पढ़ना है, एटम के न्यूमेरिकल उतने पढ़ने हैं, मतलब जितने मैंने बताया न्यूमेरिकल, इनके चैप्टर न्यूमेरिकल विशेष पढ़ के जाने हैं, ठीक है। और हम बात करिए ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक बात कर लिया हमने, इनऑर्गेनिक बात कर लिया, फिजिकल केमिस्ट्री बात कर लिया, सब बात कर लिया हमने बायोलॉजी के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं, अब क्या बताने वाला हूं मैं, पीवाईक्यू जरूर करने आप, एटलीस्ट पिछले 5 साल के नीट के पीवाईक्यू कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, एक आइडिया मिल जाएगा आपको, एक माइंड टेम्पो मिल जाएगा, एक टेम्पोमेंट आपका हो जाएगा। तो नीट के 5 साल के पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें आप। फिजिक्स केमिस्ट्री जितना मैंने बताया, बायोलॉजी उतना पढ़ लेते हैं, तो आप जो अगर 350-300 नंबर आ रहे हैं, एक बार आप रिवाइज कर लेते हैं इनको पढ़ के, तो आपका काफी अच्छे मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड भूलिए मत हाइप करने के लिए। थैंक यू।